हाय व्यूअर्स, तो आज असली कहानी में हम आए आपके पास कहानी लेकर चाय की। आज हमारे साथ है एकता ओकायटी मिरिक से, और वो हम लोगों को चाय के पूरे इस गार्डन का टूर देने वाली हैं और हम लोगों को एक्चुअल में बताएंगे कि चाय किस तरीके से उगाई जाती है एंड क्या डिफरेंसेस हैं हमारे डिफरेंट तरीके की चाय में, उसके बारे में। एकता, आप एक छोटा सा इंट्रो आपके पूरे इस गार्डन का अगर आप। This is Okaiti Tea Estate. This Okaiti Tea Estate, it was first established by the British man in 1870s by William Lords. But this tea factory was established in 1888, and this tea factory is one of the oldest tea factory in Darjeeling. ये जो tea plant आप देख रहे हैं, this is all Chinese plant. Botanical name of this plant is Camellia sinensis. Actually कुछ ब्रिटिशर्स 1800 में ये प्लांट चाइना से लेकर आए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होने के कारण तभी से पूरे दार्जिलिंग में आपको ये सिनेंसिस प्लांट मिलेगा। एंड इससे जो हम लीफ टी बनाते हैं, दैट इज योर ऑर्थोडॉक्स टी। ओके, एंड देयर इज वन मोर टी व्हिच इज वेरी फेमस इन इंडिया, सीटीसी चाय, जो शायद नॉर्मली आप लोग पीते हैं ना, टाटा टी, गोल्ड, रेड लेवल, वो यहाँ पे नहीं बनाते बिकॉज योर प्लांट इज डिफरेंट। वो आपको असम एंड अदर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, एंड दैट इज योर कैमेलिया असामिका। तो 99% इंडिया में आपको सीटीसी चाय ही मिलेगा, वेयर इज ओनली 1% you will get this orthodox tea. Difference is Indian chai is famous for color, that is why we add milk sugar, whereas Darjeeling tea is best without adding milk sugar because this is famous for flavor. So we should not add milk in this Darjeeling. अब ये प्लांट जो है, इसी प्लांट से हम व्हाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी बनाते हैं और उलोंग टी भी होता है। Leaves plant are same, just process make them different. अब जैसे व्हाइट टी है, तो व्हाइट टी के लिए सिर्फ स्प्रिंग सीजन में प्लकिंग किया जाता है। ओके, वैसे आप कोई भी सीजन से बना सकते हैं, बट देन स्प्रिंग सीजन का लीव्स बहुत ही टेंडर होता है, दैट इज इट इज एक्सपेंसिव। तो इसीलिए स्प्रिंग सीजन में प्लक करने के बाद प्रोसेस है, जैसे फर्स्ट प्रोसेस है विदरिंग एंड देन हीटिंग, दैट्स इट। अब लीव्स को जितना आप नेचुरल रखेंगे, जितना कम प्रोसेस होगा, हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि कम प्रोसेस होने की वजह से उसमें से कैफीन कम निकलेगा और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा रहेगा, दो यू वोंट गेट मच फ्लेवर। अब फ्लेवर वाइज में जाएंगे तो ब्लैक टी इज ओनली बेस्ट, क्योंकि ब्लैक टी आपका सारा प्रोसेस से होकर आता है, which means उससे फ्लेवर होगा, बट एट द सेम टाइम उसमें कैफीन कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू व्हाइट एंड ग्रीन टी। और ग्रीन टी का प्रोसेस प्लकिंग करने के बाद तुरंत ही सबसे पहले हीटिंग कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन टी के लिए वी नीड टू स्टॉप ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन ही है जिसके वजह से चाय ब्लैक टी बन जाता है। तो टू अवॉइड दैट थिंग फॉर ग्रीन टी वी डू डायरेक्टली हीटिंग, है ना, वो ग्रीनिश कलर लाने के लिए हीटिंग होगा एंड देन रोलिंग। अब हैवी रोलिंग होगा, लेकिन वो प्रेशर को अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट रोलिंग एंड देन अगेन हीटिंग इज डन ट्वाइस फॉर ग्रीन टी। तो आपका प्लांट सेम है, सिर्फ प्रोसेस डिफरेंट होता है। Who owns this tea estate? Our present owner is Mr. Rajiv Bed. He owned the estate in January 2021. कप एंड सॉसर का भी कहानी है। ब्रिटिशर्स जो थे, they were very fond of two things. तो चाय हो गया, सेकंड फर्नीचर। Okay. है ना, तो उस वक्त चाय जो है आपको ऐसे में नहीं, ऐसे बोल में मिलता था, है ना। तो अब ये गर्म चीज को फर्नीचर में रखने से वो दाग बैठ जाता था। सो टू प्रोटेक्ट द हाईली पॉलिश्ड फर्नीचर, दे केम अप विद द आइडिया ऑफ सॉसर। सो इन दिस वे कप एंड सॉसर केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड द रियल स्टाइल ऑफ ड्रिंकिंग टी आप वो बता रहे थे, एक बार वो कर स्विल करके, because the more you gonna slurp, more oxygen floats in your palates and that gives you more flavor. आपका टेस्ट बर्ड खुल जाता है, इसीलिए we need to slurp. And that saucer is not to slurp? Not to slurp. Okay. We've seen so many places people are doing like that. करते हैं, yes sir. तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये आपका क्लोन प्लांट है, हाइब्रिड वाला। एक स्टेम या ऐसा मोटा स्टेम, एक या दो स्टेम होगा, दैट इज अ हाइब्रिड। अगर प्योर चाइनीज प्लांट है तो वो ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारा स्टेम, दैट इज योर प्योर चाइनीज प्लांट व्हिच इज कैमेलिया सिनेंसिस। ये जो है ना, दिस इज योर लेमन ग्रास, यू कैन स्मेल दिस लेमन ग्रास। ये आप चाय में फ्लेवर डालकर भी पी सकते हैं। अब ये प्लांट बीच बहुत सारा लेमन ग्रास लगा दिया जाता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द सॉइल इरोजन। ओके, इससे फ्लेवर का कुछ लिंक नहीं है? जैसे लेमन ग्रास है तो उस टी में कुछ फ्लेवर आया हुआ है या प्लांट किया गया है? नहीं, प्लांट किया गया है। इससे इंसेक्ट्स नहीं आते लेमन ग्रास? इंसेक्ट्स नहीं, सॉइल इरोजन। ओके, सॉइल इरोजन के लिए। क्योंकि ऐसे जगह में सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होते रहता है ना, बारिश ज्यादा आने के कारण, इसीलिए ये पूरा लगा दिया गया है।
कोई स्पेशल तरीके का मतलब सॉइल यूज करना होता है हमें? यहाँ का जो दार्जिलिंग का है ना रेड हाँ, सॉइल, ये ओके। सबसे बेस्ट है। अब ये सेम प्लांट आपको हिमाचल प्रदेश जहाँ जहाँ ठंडा इलाका है वहाँ पे भी मिलेगा, मिलेगा। बट देन दार्जिलिंग का ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ का But उस क्लाइमेटिक side में- कंडीशन, ओके। सॉइल इज वेरी डिफरेंट। नो, बट हमें टी प्लांटेशन कहीं और हम लोग हिमाचल में नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। बट उतना वो फिर क्वालिटी नहीं मिलेगा, हाँ, वो फ्लेवर्स। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन सॉइल चाहिए ना, वो यहाँ के वेदर को सूट कर गया है। तो वो मेन इम्पैक्ट इज ओनली फॉर वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल से ऐसा कुछ नहीं है। सॉइल भी होना चाहिए। सेम यही तो ये जो सॉइल। सॉइल है ना, ये देखिए रेड सॉइल, ओके। ये सॉइल बहुत ही अच्छा होगा इस प्लांट के लिए। अगर ये सॉइल ले जाके हम लोग कहीं और पे प्लांट कर दें तो भी ट्री होगा, बट वो आपको फ्लेवर वो नहीं मिलेगा। जी, क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, ये सब चीज। एक तो एलोवेशन भी मैटर करता है। ओके। दार्जिलिंग का जो एलोवेशन है वो भी मैटर करता है। दार्जिलिंग में भी 87 टी एस्टेट है, एवरीवेयर यू विल गेट सेम प्लांट, बट हर टी एस्टेट का फ्लेवर अलग अलग होगा क्योंकि कोई लो एलोवेशन में है, कोई हाई एलोवेशन में होगा। और जो इट हैज वेरी स्मॉल लीव्स, दिस इज प्योर चाइनीज प्लांट। इफ इट्स द क्लोन वन इट विल गिव यू द बिग लीव्स। एंड ये बफर जोन उस वक्त मैंने जो एक्सप्लेन किया ना, ओके। नो स्प्रे जोन, यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है ओके। ये सेटलमेंट के उसमें लगाते हैं, रास्ते में लगाते हैं। तो ये बोर्ड से आप राइट साइड में 5 मीटर तक यू आर नॉट अलाउड टू स्प्रे एनी हर्बल थिंग्स, क्योंकि कुछ लोगों को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है, राइट। चलने के रास्ते से में बफर जोन लगा दिया जाता है। एक दिन में कितना वो लोग मतलब प्लग कर पाते हैं? एक दिन में वो पीक सीजन के हिसाब से होगा, आई मीन सीजन के हिसाब से। जैसे अभी मानसून का सीजन है, लीव ज्यादा आएगा। और ये जो ये देख रहे हैं घर जैसा लीव शेड, ओके। तो यहाँ से ये लोग कलेक्ट करके वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे जाकर वेमेन करना पड़ता है। मैं भी नेक्स्ट वही पूछने वाला था कि ये एक बास्केट तो बहुत जल्दी भर जाता होगा, फिर ये कहाँ जाना होगा इनको रखने के लिए वापस? ये इनके पीछे मेल वर्कर्स को लगा दिया जाता है। ओके, तो वो इनसे लेके वहाँ शेड जैसे बास्केट भर जाएगा, हाउ फास्ट दे आर प्लकिंग। वेरी सीजन में तो वो बास्केट इतना जल्दी भर जाता है, भर देते हैं लोग। वो जो कैरी करने वाले लोग भी वो थक जाते 80 केजीज तक भी प्लग कर लेते हैं, क्योंकि इनको एक ना दिन उस में? वक्त ना इन लोग को इंसेंटिव भी मिलता है सेल्स में। ओके। जितना प्लग करेंगे उसको उनको अलग से इंसेंटिव मिल जाता है। तो वो परसेंट कैलकुलेट होता है या टीम? वेमेंट के हिसाब से कितना केजी आप प्लग कर रहे हो। नहीं, जैसे वो बास्केट फिल हुआ तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि ये इसका बास्केट आया, इतना आ गया। हाँ, वो करेंगे, वो तो maintain ऑफ कोर्स होता है। करेंगे। ये ऐसा लीफ शेड ये बीच में बहुत सारा मिलेगा आपको। अभी यहाँ पे लीव्स नहीं है, नहीं, अभी ये प्लग करके यहाँ पे लेकर आएंगे, फिर उसको उसके बाद वेमेंट करेंगे, मेजर करेंगे। ओके। मैनेजर बंगलो इज लाइक ऑफ मुकुंद बंगलो। मुकुंद जी जो है वो टूरिज्म के मैनेजर है, ओके। राइट। वो अलग से रह रहे हैं रेंट में। ओके। यहाँ मैनेजर बंगलो मतलब एक तो फील्ड का मैनेजर आएगा, फैक्ट्री का मैनेजर आएगा। फील्ड का 2 मैनेजर आएगा क्योंकि ये टी एस्टेट बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट टी एस्टेट। तो एक अपर डिवीजन है, एक लोअर डिवीजन है। तो अपर डिवीजन का अलग से मैनेजर ऊपर रहेंगे, लोअर डिवीजन का नीचे रहेंगे। टोटल कितना और ये एरिया है? टोटल 16,000। और ये सब की जो मैनेजर हेड है टी एस्टेट के, वो है पंकज सर। ओके, तो उनका बंगलो है वो। हाँ, वो जो ऊपर डायरेक्टर बंगलो दिखाया था ना, हाँ, वो उनका बंगलो है। ओके। इस वाले स्टेट का कितना एरिया है? इट हैज 1600 एकर्स और 650 हेक्टर्स। एंड हाइट, अपने उसका हाइट बता। हाइट ये 4000 से स्टार्ट होता है 6200 तक। ओके, बिकॉज ऑफ एलिवेशन हाँ, ज्यादा चलता है। ज्यादा चल। कभी अचानक चलते चलते सब बंद हो जाता है, स्ट्राइक एंड ऑल। दार्जिलिंग को तो लिटरली इतना गंदा रखा हुआ है ना। 2017 में था एजिटेशन वगैरह, सुना होगा आपने। हाँ, काफी दिन तक बंद रहा था, स्ट्राइक टाइम से था ये ओके। ये फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने ही एस्टेब्लिश किया। एस्टैब्लिश किया है फैक्ट्री भी। व्हाट इज बर्निंग प्रोहिबिटेड? यहाँ पे ये टी एस्टेट में ये स्मोक वगैरह अलाउ नहीं है। वो मैला जलाते हैं ना, दैट इज नॉट अलाउड। और वर्कर्स भी जलाते हैं वैसे। हाँ, ये नीचे और बाकी क्या है फैक्ट्री के अलावा जो हाउसेस बने हुए हैं? सेटलमेंट्स है, यहाँ के लोगों का घर है उनका। वो नेपाल है। हाँ, और ये इंडिया है। यस दिस वाटर इज द बॉर्डर, यस। वाटर डिवाइडिंग कंट्रीज। ओके। वो साइड आपका नेपाल हो गया ये सब, ये जो कलरफुल वाले हैं वो इंडिया है, वो हाँ। दूसरे वाले नेपाल है। जी। ओह, यहाँ पे नीचे कोई बॉर्डर टाइप का होगा या कुछ? बॉर्डर नहीं है, बस वो वाटरफॉल है ओके। बीच का इनका बॉर्डर। ओ, वाटरफॉल। वो ये देखिए, ठीक है, ये जो है ये कलर पर्पल। अब इससे अगर आप चाय बनाएंगे, दिस विल गिव यू पर्पल टी।
ओके, हाँ, पर्पल टी के बारे में सुना है ना। अब पर्पल जो है कोई अलग से प्लांट फ्लावर वावर नहीं है, वो सेम सिनेंसिस प्लांट ही है। बट फिर क्या हो जाता है, ऐसा पर्पल होने का मतलब इसमें क्लोरोफिल का मात्रा बहुत कम है, प्रॉपर सनरेज नहीं मिलता है, सनलाइट की जगह में, तो वो लीव्स जो है पर्पल टर्न हो जाता है। एंड इफ यू मेक टी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लीव्स, इट विल गिव यू द पर्पल टी। अब प्रॉपर पर्पल टी अगर आपको बनाना है, मान लीजिए कोई सेक्शन में पूरा लीव्स ही पर्पल हो जाता है, उसका अच्छा क्लोन हाइब्रिड करके हाइब्रिड कर देंगे तो वो अच्छा सा पर्पल टी देगा। Okay. And वो green tea, black tea, is it like different plant? No, that is from the same plant. सब इसी से है। Same plant है, just process make them different. Okay. Okay, green tea और white tea में main oxidation का जो process है वो avoid करते हैं, we skip that part. Okay. Whereas black tea में oxidation करेंगे, क्योंकि oxidation की वजह से ही चाय black tea बन जाता है। And white tea जो है ज्यादातर spring season से बनता है, and that is why it is expensive. साल में एक ही बार बनता है, only from the first flush. Whereas black tea you can make it from any season. हमारे पास 4 flush season होते हैं। Spring, second is summer, third is monsoon, and fourth is autumn. And winter का season में no plucking. We don't do any plucking at all. क्योंकि उस वक्त plant मतलब ज्यादा ठंडा होने के कारण प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म रेट वो बहुत ही लो हो जाता है, जिसके वजह से लीव्स ग्रो नहीं करता, लेकिन रूट ग्रो करता है नीचे से। Okay. वो पानी के सर्च के लिए, ठीक है, तो वो रूट एकदम नीचे चल जाता है। ये वाला प्लग करते हैं वो लोग, टेंडर लीव्स को प्लग, ऊपर के लीव्स को, यस, ये सारा प्लग, ये मदर्स है। हाँ, वैसे लीव्स को प्लग नहीं करेंगे, ये सारा मदर्स हैं और ये हमारा। अब ये जो है ना लीव्स में, अब ऐसा वाला एक दो मैं यहाँ पे भी दिखती है, देखिए ये दिस वन ऐसा है ना, लाइक कीड़ा लग गया। हाँ, प्लांट में भी एक इंसेक्ट होता है, बहुत सारा इंसेक्ट है ना, तो एक मस्कीटो जैसा होता है, मस्कीटो जैसा नहीं, मस्कीटो ही है, उसका नाम थीब्स है टी टर्म्स में। ये है क्या वो? ये तो स्पाइडर। तो वो जो है ना इस सेक्शन में आकर ऐसे लीव्स को डैमेज कर देते हैं। नॉट डैमेज एक्चुअली, ये यहाँ से ये लोग का सक कर लेता है जूस को। ओके। उसके बाद खुद का जूस भी इस पर छोड़ जाता है। एंड इफ यू मेक टी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस विल गिव यू द मस्कटल फ्लेवर। मस्कटल फ्लेवर? हाँ, मस्कटल फ्लेवर का नाम है, जो कि सेकंड फ्लश के सीजन में करते हैं। अगर आपको प्रॉपर मस्कटल फ्लेवर चाहिए तो मैनेजर्स के थ्रू पर्टिकुलर एक सेक्शन डिसाइड किया जाता है, कौन से सेक्शन में वो थीव्स को छोड़ना पड़ेगा, वो थीव्स को छोड़ देते हैं, एंड देन वो सब जूस को सक करके ऐसा छोड़ देते हैं, एंड देन खुद का भी जूस इस पे छोड़ जाते हैं। अब इस सेक्शन से आप चाय बनाएंगे तो इट विल गिव यू द मस्कटल फ्लेवर। उसका भी लोग पीते हैं मस्कटल फ्लेवर? हाँ, ये आपका एकदम ग्रेप्स ओके जैसा फ्लेवर मिलेगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टी पे आता है। ओह, नाइस। अभी तो क्या है, किसी सेक्शन में है थीव्स ऐसा लगाया है। अब प्लकिंग करते वक्त तो सभी लीव्स को प्लक करेंगे, है ना, तो मतलब सभी लीव्स को प्लक करते वक्त वो ऐसा लीव्स भी उसी में मिक्स हो जाएगा, हाँ। तो वो पता नहीं चलेगा। अगर प्रॉपर मस्कटल फ्लेवर चाहिए तो पर्टिकुलर सेक्शन डिसाइड करके अलग से करना। अभी मिलता है वो? हाँ, मिलता है जी, हम लोग यहाँ पे भी बनाते हो कई टी वगैरह भी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसा भी है। फुल मून डे के दिन में एकदम वर्कर्स पुलठो होता ना, आग लगाकर वो, हाँ, वो लेके चलते हैं, हाँ, लेकर मशाल टाइप। मशाल, यस, मशाल लेकर जाते हैं। तो कौन सेक्शन में आपको वो बनाना प्लग करना पड़ेगा? चंद्रमा के दिन में। अब उसका भी कहानी है। चंद्रमा के दिन में इसलिए प्लग करते हैं क्योंकि फुल मून डे के दिन में, फुल मून नाइट के दिन में पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती पर वो बढ़ जाता है, ओके, फुल मून के कारण, ठीक है। तो वैसा होने से जितना भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है प्लांट का वो एकदम ऊपर पार्ट में आकर रह जाता है, ऊपर। ओके। तो अगर आप वैसे लीव से चाय बनाएंगे तो वो बहुत ही कैफीन कंटेंट कम रहेगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा रहेगा, तो हेल्थ पर्पस के लिए भी वो बहुत ही अच्छा है। That's why it is costly also. That is why it is costly also. और ये चाय जो है साल में 3 बार प्लग किया जाता है। एक तो होली के दिन में, रक्षाबंधन, होली वाले दिन, क्योंकि बहुत सारा फुल मून डे तो नाइट होते रहता है, पर 3 बहुत ही अहम है, बुद्ध पूर्णिमा, रक्षाबंधन एंड एक होली। ये 3 दिनों में प्रॉपर वो सन रेज ना मिलने के कारण लीव्स जो है ऐसे कलर में टर्न हो जाता है। इसको भी फिर अलग से सेग्रीगेट किया जाता है। कितना वैरायटीज ऑफ प्लांट्स होते हैं? एक अभी हाइब्रिड, एक तो चाइनीज वाला बताया मैंने, और एक क्लोन वाला हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में बहुत सारा होता है। अच्छा। कोई ऐसा है, अगर हम भी ओकाइटी टी एस्टेट एक नया क्लोन बनाना चाहे हम बना सकेंगे, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है।
ओह बहुत ज्यादा, इसीलिए हर कोई इतना आसानी से नहीं कर पाता है। अब जैसे कि फुपसिरिंग एक टी एस्टेट है, वहां से बनाया गया था, उनका वहां से बनाया क्लोन तो उन्हीं का ही नाम है, फुपसिरिंग 312 अच्छा ऐसा करके। ओह अगर ओकाइटी का बनाएंगे तो ओकाइटी ओके वैसा करके होगा। ये ऊपर तक पूरा ओकाइटी है, ये वो जो टावर है। हाँ, ये टावर तक ओकाइटी है। ओके वो व्यू पॉइंट है। दिस इज वर्जिन ग्रीन, इसको प्लग करके डायरेक्टली हीटिंग किया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, इट इज वेरी नेचुरल। दिस इज सिल्वर नीडल, दिस इज व्हाइट टी, ठीक है। इसमें सिर्फ बर्ड को प्लग किया है, डायरेक्टली ऐसे चाय बनाया है, ठीक है। देन दिस इज ट्रेजर गोल्ड, विच इज अगेन ब्लैक टी। ट्रेजर गोल्ड जो है, दिस इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव टी फ्रॉम ओकाइटी। इसको भी बर्ड को लेकर प्लग किया है, बट इसमें हल्का सा ऑक्सीडेशन किया है, जिसकी वजह से ये कलर चेंज हुआ है, राइट। दिस इज गोल्डन वंडर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सेकंड फ्लैश। मूनशाइन, ये जो आपको मैंने मूनशाइन के बारे में बताया था। क्लोनल डिलाइट, क्लोनल प्लांट से बनाया गया है ब्लैक टी। द सेकंड फ्लैश मस्कटल, जो मैंने फ्लेवर के बारे में बताया था ना आपको, थीव्स एंड ऑल। रोस्टेड ब्लैक टी। अब ये जो ब्लैक टी है, नॉर्मल ब्लैक टी, इसको हल्का रोस्ट करके बनाया गया है, इसमें थोड़ा सा आपको टेस्ट चेंज होगा। नाउ यू टेक ए स्पून फ्रॉम हियर, ऐसे करके सुर देकर पी लीजिए, देन ओनली यू विल गेट द डिफरेंस।